मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22 16/12/2020 है। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th। DOE की वर्कशीट है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का मीडियम रहेगा। पिछली 2 क्लासेज आई थिंक आई मिस देम, ये 1 बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू एज वी यूज टू डू बिफोर। लेट्स स्टार्ट। लाइट हम कर रहे थे, तो आज हम करेंगे मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं ये हम समझेंगे, और वो क्यों होती हैं, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन दी अनदर मिरर। एक बार अगर रिफ्लेक्शन हो जाए, जैसे कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट है और उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट हुई, तो वो लाइट फिर रिफ्लेक्ट हो सकती है अगर वो किसी और मिरर पे इंसिडेंट हो जाए तो, ठीक है। तो दैट इज़ पॉसिबल। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, एक बार रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट को दोबारा रिफ्लेक्शन हो सकती है। कैसे समझेंगे इसको? अगर हम लोग किसी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो वी हैव अ हेयर कट, अगर हम हेयर कट करवाते हैं तो मिरर के आगे बैठते हैं। मिरर के आगे बैठने पर हमारा जब हेयर कट हो जाता है तो जो ब्यूटिशियन होती है वो जनरली पीछे से मिरर दिखाती है ताकि आपको आपके पीछे के बाल नज़र आ सकें, राइट, टू शो यू योर कट एंड यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड, और जो पीछे का हेयर स्टाइल है वो आपका नज़र आ सके। ये हमने देखा हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट है, द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, कि एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, जिसका अपवर्तन हो चुका है, दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, वो रिफ्लेक्ट दोबारा हो सकती है इफ़ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर, अगर उसको इंसिडेंट किया जाए किसी दूसरे मिरर पे, राइट, एंड फॉर्म दी मल्टीपल इमेजेस, और उसकी हम मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं। द नंबर ऑफ द इमेज फॉर्म्स विल डिपेंड ऑन दी एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब कितनी इमेज बनेगी ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल बनेगा मिरर्स के बीच में, राइट। जैसे कि हम पेरिस्कोप की बात करें, हम लोगों को जब हम छोटे होते थे तो पहले एक गाड़ी आती थी जिसके अंदर हम गोल गोल घुमा के देखते थे, तो उसमें हमें कांच के बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन नज़र आते थे, उसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। ये तो अब खैर हमारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में भी बना लेते हैं। पेरिस्कोप जो है एक ऐसा डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की थ्योरी पर ही काम करता है। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल। पेरिस्कोप में क्या किया जाता है, 2 प्लेन मिरर्स लिए जाते हैं जो कि एक एंगल पे जिनको रखा जाता है, और इनका यूज़ सबमरीन्स में किया जाता है, मतलब जो पनडुब्बी टाइप होती हैं उसमें, टैंक्स में किया जाता है, और इवन सोल्जर्स का भी यूज़ करते हैं बंकर्स में, जब उनको कोई चीज़ें बाहर देखनी होती हैं जो कि डायरेक्टली उनकी रेंज में नहीं आ रही होती है, तो इन चीज़ों के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। और क्लाइडोस्कोप जो है वो भी मल्टीपल इमेज की फॉर्मेशन पर ही काम करता है। मतलब व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइडोस्कोप, दैट इट वर्क्स ऑन दी मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। और मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन क्यों होती है? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, राइट। हाउ कैन यू मेक योर ओन क्लाइडोस्कोप? स्कूल में हम लोग बनाते हैं, हर ईयर हमारे 8th क्लास के बच्चे बनाते हैं, तो आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। और हमने 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप लेनी है इक्वल साइज़ की, उसमें 2 ट्राइंगुलर ग्लास के पीसेस लेने हैं, और कार्ड शीट लेनी है, कार्डबोर्ड लेना है, सेलो टेप लेनी है। हमने 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर की स्ट्रिप ली और उनको जॉइन करा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है पिक्चर में, ठीक है। उसके बाद हमने रबर बैंड स्लिप करा उस ट्रायंगुलर ट्यूब के ऊपर, और उस ट्रायंगुलर ट्यूब को हम लोगों ने फिक्स कर दिया एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर, जैसे कि देखो यहाँ पर किया हुआ है, राइट, ठीक है। अच्छा, टेक 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स एंड कवर द 1 ग्लास प्लेट विद द ट्रेसिंग पेपर। हम लोगों ने 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट लेनी है और एक ग्लास प्लेट को हमने किससे कवर कर दिया है? ट्रेसिंग पेपर से। प्लेस 1 ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एट वन एंड विद द ट्यूब सच दैट इट इज़ लिटिल इनसाइड द ट्यूब। और उस एक ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट को हमने ट्यूब के अंदर ऐसे डाला है कि हल्का सा इसके अंदर ये घुस जाता है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ये वाला 4th डायग्राम, ठीक है। नाउ प्लेस सम मल्टी कलर्ड बैंगल पीसेज ओवर इट। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े कांच की जो टूटी हुई चूड़ियाँ होती है ना रंग बिरंगी, उसके पीसेज डाल दीजिए। एंड कवर दिस एंड ऑफ द ट्यूब विद अनदर ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट, और इसको फिर कवर कर दीजिए दूसरी ग्लास प्लेट से, कवर्ड विद द ट्रेसिंग पेपर, जो कि ट्रेसिंग पेपर से कवर्ड है। एंड कवर द अदर एंड ऑफ द ट्यूब विद अ पीस ऑफ कार्ड शीट एंड मेक अ होल इन द सेंटर सो दैट द इनसाइड व्यू कैन बी सीन थ्रू दिस होल। और दूसरी जगह से हम उसको पियर्स करेंगे और जिसमें छेद रखेंगे, जिससे कि हम लोग अंदर देख सकें कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जब हम उसको हिलाएंगे, ठीक है, तो हम उसमें मल्टीपल डिज़ाइंस देखेंगे, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस जो मल्टीपल कलर्ड के आते हैं, इसको हम कहते हैं कलाइडोस्कोप।
और जब हम होल से देखेंगे डायरेक्टिंग द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, जिससे कि दूसरी ट्यूब को हम लाइट की तरफ जब हिलाएंगे तो हम लोगों को मल्टीपल डिज़ाइंस मिलेंगे ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आप ट्राई करिएगा। वैसे हम लोग हर साल स्कूल में ही करते हैं, हर साल हमारे बच्चे बनाते हैं। चलिए फिर नाउ चेक योर सेल्फ करते हैं। व्हाट इज़ पेरिस्कोप, वेयर इट इज़ यूज्ड, तो ये लिखा हुआ है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे कि पेरिस्कोप जो है इट इज़ अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। और जैसे हमने बताया कि पनडुब्बियों को, सबमरीन्स में, सोल्जर्स को, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आ जाएगा इसका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर, जब हमारे बाल पीछे से में कैसे नज़र आते हैं। तो ये हमने कहा ना कि जब एक रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो अगर वापस रिफ्लेक्ट होती है, अगर वो इंसिडेंट हो दूसरे मिरर पे, तो हमें उसकी मल्टीपल इमेजेस मिल जाती हैं। तो तभी हम लोग हमारे जो ब्यूटिशियन हमारे पीछे शीशा रखती है तो वी कैन सी आर बैक डिज़ाइन, मतलब बैक हेयर डिज़ाइन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइडोस्कोप। तो ये सारा का सारा इसमें आंसर नंबर 3 में आ जाएगा, ये डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीट आप। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ़ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन दी 2 पैरेलल मिरर्स बाय 40 सेंटीमीटर। 2 पैरेलल मिरर हैं, उसके बीच में आपने कैंडल रखी है, तो कितनी आपकी इमेजेस बनेंगी। तो देखिए ये जो है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, यहाँ पे भी नज़र आएगी, यहाँ पे भी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, ये नहीं कि आप लिखो कि भाई एक शीशा ये है, यहाँ पे एक मिल जाएगी, यहाँ पे दूसरी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। एक कैंडल को जब आप 2 शीशों के बीच में रखेंगे तो री रिफ्लेक्शंस की वजह से, बार बार अपवर्तन की वजह से दे विल गिव यू मल्टीपल इमेजेस, राइट। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। If you have any queries, you can ask me in the comment box, and do not forget to share, like and subscribe my channel. Take care, stay home, stay safe, bye bye.